Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय में आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से आज कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उन्हें एक झटका ही मिला है, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को सुनवाई के लिए कोई जल्दी तारीख नहीं दी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से अनुरोध किया गया था। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से जस्टिस खन्ना की बेंच के सामने ये अपील की गई थी कि अरविंद केजरीवाल के मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो क्या हुआ आज सर्वोच्च न्यायालय में, पहले आपको वो बता देते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि उन्हें 10 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 अप्रैल को कोई राहत नहीं दी और ये भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की जो अर्जी थी वो जमानत की नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के इन्वॉल्वमेंट को लेकर कथित शराब घोटाले मामले में बड़ी टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से की गई थी और ये कहा गया था कि ईडी ने जो सामग्री पेश की है उससे ये दिखाई देता है प्राइमा फेसी कि अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट कथित शराब घोटाले मामले में है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को कोई राहत हाई कोर्ट से नहीं मिली। हाई कोर्ट से राहत ना मिल पाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करी, जिसके बाद आपको बता दें अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से शुरुआत में कहा गया कि कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कोर्ट को बताना चाहते हैं, जिसे सुनकर कोर्ट हैरान रह जाएगी, कोर्ट चौंक जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे लीक्स हुए हैं जिनको बताया जाना कोर्ट के सामने जरूरी है। स्टेटमेंट्स का भी कुछ हवाला दिया अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, लेकिन उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि पहले हम नोटिस इशू कर देते हैं, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि आप कोई जल्दी तारीख दीजिए। ये भी कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो की गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है ताकि वो इलेक्शन के कैंपेन में प्रचार ना कर पाए, इलेक्शन के लिए कैंपेन ना कर पाए। इस बात का विरोध सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दर्ज कराया गया। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील पर, जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 24 अप्रैल तक का समय दिया है और ईडी के जवाब पर अरविंद केजरीवाल को प्रत्युत्तर देने के लिए 27 अप्रैल तक का जवाब दिया है और फिर 29 अप्रैल से इस मामले पर सुनवाई की तारीख तय की गई है। फिलहाल आपको बता दें अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से जब तारीख दी जा रही थी तब ये कहा गया कि आप हमें शुक्रवार की तारीख दे दीजिए, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि देखिए हम जितना जल्दी कोशिश हो सकती है उतनी जल्दी आपको तारीख दे रहे हैं, लेकिन जो तारीख आप सुझा रहे हैं वो दे पाना संभव नहीं है। और इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की जो जल्द सुनवाई की मांग थी उसे नहीं माना और ये कहा कि 24 तारीख तक ईडी इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दे और अरविंद केजरीवाल ईडी के जवाब पर प्रत्युत्तर दे 27 अप्रैल तक, और उसके बाद 29 अप्रैल से जो हफ्ता शुरू होगा उसमें इस मामले की सुनवाई होगी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि ईडी के द्वारा क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है और ईडी के जवाब पर अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कहा जाता है, क्या जवाब दिया जाता है, क्या प्रत्युत्तर दिया जाता है, और फिर सर्वोच्च न्यायालय में जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए क्या मुसीबतें कम होंगी या मुसीबतें बढ़ेंगी, ये तो जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी तभी पता चलेगा। फिलहाल दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।